श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर में समझ छात्रा ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में समझ छात्राओं आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 हिंदी आबलिक सामान्य हिंदी अध्याय 1 कबीरदास, उसका शीर्षक है साखी। साखी को आज हम पढ़ाएंगे। कल 1 से 4 दोहा हुआ। 5वां दोहा है, चिंता तो हरिनाव की और निश्चिंता दास, जे कुछ चितवें राम बिन सोई काल की पास। चिंता तो हरिनाव की और निश्चिंता दास, जे कुछ चितवें राम बिन सोई काल की पास। इस साखी में प्रस्तुत प्रसंग संदर्भ इसका होगा। प्रस्तुत संदर्भ काव्यांजलि के कबीरदास द्वारा विरचित साखी प्रस्तुत दोहा कबीर द्वारा विरचित साखी शीर्षक से लिया गया है। साखी शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत दोहा इसका संदर्भ है। प्रस्तुत दोहा ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि कबीरदास द्वारा विरचित साखी शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत प्रसंग, इस साखी में नाम स्मरण को ही मुक्ति का साधन बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं, इस साखी में नाम स्मरण का साधन, नाम स्मरण को ही मुक्ति का साधन बताते हुए कहते हैं। प्रस्तुत साखी में नाम स्मरण को ही मुक्ति का साधन बताते हुए कहते हैं कि व्याख्या, भक्त को केवल भगवान राम के नाम की रट की चिंता लगी रहती है। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। दास मीन्स भक्त, साधक। साधक को, भक्त को केवल भगवान के हरि के नाम की चिंता की रट लगी रहती, उसे अन्य दूसरे नाम के रट की चिंता नहीं लगी रहती है। भक्त को केवल भगवान के राम के नाम की रट की चिंता लगी रहती है, उसे अन्य दूसरे नाम की रट की चिंता नहीं लगी रहती है। भक्त जे कुछ चितवें राम बिन, भक्त अन्य दूसरे राम के नाम की रट की चिंता करता है। अन्य दूसरे नाम की रट की चिंता करता है। राम के अतिरिक्त अन्य दूसरे नाम की रट की चिंता करता है। भक्त को केवल भगवान के राम के नाम की रट की चिंता लगी रहती है। अन्य दूसरे नाम की रट की चिंता नहीं लगी रहती है। यदि भगवान राम के नाम के अतिरिक्त किसी अन्य नाम के रट की चिंता करता है तो सोई काल की पास, तो उसके लिए मृत्यु के फांसी के फंदे के समान बन जाता है। सोई काल की पास है। पास माने फांसी का फंदा, काल माने मृत्यु। तो उसे
यदि राम के नाम के रट, अन्य नाम के रट की चिंता करता है तो उसके लिए फांसी के फंदे के समान बन जाता है। इसलिए भक्त को केवल भगवान के राम के नाम की रट की चिंता करनी चाहिए। इसका काव्य सौंदर्य होगा भाषा सदुक्कड़ी, अलंकार निदर्शन अलंकार, गुण प्रसाद गुण, छंद दोहा, रस शांत रस, शब्द शक्ति लक्षणा। इसका काव्य सौंदर्य भाषा सधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी, अलंकार निदर्शन निदर्शन, गुण प्रसाद गुण, रस शांत, छंद दोहा, शब्द शक्ति लक्षणा। अगला आइए दोहा नंबर 6। दोहा नंबर 6। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। प्रस्तुत संदर्भ पूर्वत है, उपरोक्त संदर्भ है। इस साखी में प्रसंग इसका है, इसका संदर्भ वही होगा जो पहला है, कबीर द्वारा विरचित साखी शीर्षक से लिया गया है। इसका प्रसंग होगा, इस साखी में उस ज्ञान दशा का वर्णन किया गया है जहाँ पहुँचने पर जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाता है। इस साखी में उस ज्ञान दशा का वर्णन किया गया है जहाँ पहुँचने पर जीव और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं रह जाता है। इसी को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं तुम्हारे नाम का स्मरण करते करते तू करता तू भया। हे प्रभु, मैं तुम्हारे नाम का स्मरण करते करते तुम्हारा ही स्वरूप बन गया। अर्थात परमात्मा 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 राम 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 कहते हुए मैं राम बन गया, मैं परमात्मा बन गया, मैं तुम्हारा स्वरूप बन गया। हे प्रभु, तू करता तू भया, मैं तुम्हारे नाम का स्मरण करते करते तुम्हारा स्वरूप बन गया। मुझ में रही न हूँ, अब मुझ में अहंकार नाम की कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रह गई। जो कि मैं था, मैं हूँ, मुझ में रही, मैं माने अहंकार। अब मुझ में अहंकार नाम की कोई दूसरी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रह गई। इसलिए बारी फेरी बल गई। इसलिए हे प्रभु, मैं तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाता हूँ, अपने आप को न्यौछावर करता हूँ। बारी फेरी बल गई। इसलिए हे प्रभु, मैं तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाता हूँ, अपने आप को न्यौछावर करता हूँ, अपने आप को समर्पित करता हूँ, क्योंकि अब मैं जिधर देखता हूँ जित देखो तित तू। क्योंकि अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है, तू ही तू दिखाई देता है।
एक बार पुनः देख लीजिए। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। हे प्रभु, मैं तुम्हारे नाम का स्मरण करते करते तुम्हारा स्वरूप बन गया। मुझ में रही न हूं। अब मुझ में अहंकार नाम की, मैं नाम की कोई दूसरी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रह गई। इसलिए मैं बारी फेरी बल गई। इसलिए मैं अपने आप को तुम्हारे ऊपर न्यौछावर करता हूँ, तुम्हारे ऊपर समर्पित करता हूँ, क्योंकि अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। यहाँ अद्वैत वेदांत के इस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ अद्वैत वेदांत पर इस सिद्धांत का प्रकाश डाला गया है। ब्रह्म ज्ञानी स्वयं ब्रह्मा हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी स्वयं ब्रह्मा हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैद भवति। नंबर 2, प्रभु में लीन होने पर जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। नंबर 2, प्रभु में लीन होने पर भक्त का, जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और वह प्रभुमय हो जाता है। प्रतीकात्मकता बारी फेरी आगमन के चक्र का प्रतीक है। नंबर 4, भाषा पंचमेल खिचड़ी सधुक्कड़ी अलंकार रूपातिशयोक्ति रक्स सांतरस भक्ति एवं सांतरस दोहा छंद दोहा गुण प्रसाद गुण शब्द शक्ति लक्षणा। अगला दोहा देखिए। कबीर सुता क्या करे काहे न देखे जाग, जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लाग। जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लाग। कबीर सुता क्या करे काहे न देखे जाग, जाके संग तय बिछुड़िया ताही के संग लाग। जी को ईश्वर प्राप्ति का उपदेश देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, जीव को ईश्वर प्राप्ति का उपदेश देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, हे जीव, कबीर सुता क्या करे, तू अज्ञान की नींद में सोया सोया सा क्यों। हे जीव, तू अज्ञान की नींद में सोया सोया सा क्यों। काहे न देखे जाग, तू ज्ञान दशा को प्राप्त करके क्यों नहीं देखता है। तू वास्तविक दशा में क्यों नहीं जाग कर होता है। हे जीव, तू अज्ञान की नींद में सोया सोया सा क्यों। कबीर सुता क्या करे, तू अज्ञान के नींद में सो सो कर क्या कर रहा। इस माया सांसारिक माया मोह के द्वारा अज्ञान के नींद में सोया सोया सा क्यों। तू इस सांसारिक माया मोह को त्याग कर ज्ञान दशा को प्राप्त करके जाग कर क्यों नहीं देखता। तू जिस परमात्मा से बिछुड़कर जाके संग ते बिछुड़िया, तू जिस प्रभु से परमात्मा से बिछुड़कर इस माया मोह में, सांसारिक माया मोह में भटक रहा है, सांसारिक भवसागर में भटक रहा है, ताही के संग लाग।
तू उस ज्ञान दशा को प्राप्त करके पुनः क्यों न परमात्मा सत्ता को प्राप्त कर लेता है? परमात्मा के संग को क्यों नहीं प्राप्त कर लेता है? तू जिस परमात्मा से इस भवसागर में माया मोह में भटक कर अज्ञान के नींद में सोया हुआ है, तू क्यों नहीं वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लेता? तू जिस परमात्मा से, जिस प्रभु से बिछुड़कर इस सांसारिक माया मोह में भटक रहा है, तू ज्ञान दशा को प्राप्त करके अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करके उसके संग क्यों नहीं हो जाता है? काव्य सौंदर्य जीव परमात्मा का अभिन्न अंग है। माया के प्रभाव से वह अपने आप को परमात्मा से अलग हुआ है। जीव परमात्मा का अभिन्न अंग है। वो माया मोह में पड़कर वह परमात्मा से अलग हुआ है। भाषा सदुक्कड़ी, छंद दोहा, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद गुण, अलंकार पुनरोक्त अलंकार। नंबर 8 देखिए, कैसो कई कई कूकियो ना सोयो असरार, रात दिवस कई कूकड़ो कबहू लगो पुकार। कैसो कई कई कूकियो ना सोयो असरार, रात दिवस कई कूकड़ो कबहू लगे। कबीरदास जी प्रस्तुत प्रसंग में इसका संदर्भ होगा, उपरोक्त संदर्भ होगा, कबीर द्वारा भी रचित साखी शीर्षक से लिया गया है। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास द्वारा भी रचित साखी शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत प्रसंग, कबीरदास जी निरंतर भगवान का स्मरण करते रहने का उपदेश देते हुए मनुष्य के द्वैत, मनुष्य तू इस प्रकार अज्ञान की नींद में क्यों? निरंतर भगवान का स्मरण करते रहने का उपदेश देते हुए कहते हैं, मनुष्य तू इस प्रकार अज्ञान की नींद में सोया सोया सा क्यों? कैसो कह कह कूकियो ना सोयो असरार। हे मनुष्य, तू इस प्रकार अज्ञान की नींद में सोया सोया सा क्यों? ना सोयो असरार, तू ज्ञान दशा को प्राप्त करके क्यों नहीं देखता? रात दिवस कई कूकड़ो, तुम्हारा इस प्रकार रात दिन राम नाम जपना, कूकना, कोयल की तरह कूकड़े, रात दिवस कई कूकड़ो कबहू लगे पुकार। तुम्हारा इस प्रकार राम नाम कूकना, राम नाम जपना, कभी प्रभु के कानों में तुम्हारी पुकार पड़ जाए, तुम्हारी बाणी पड़ जाए, कब हम पुकार लग जाए, हो सकता है तुम्हारे ऊपर कृपा कर जावे। कैसो कई कई कूकियो ना सोयो। हे मनुष्य, तो इस प्रकार अज्ञान की नींद में सोया सोया सा क्यों? क्यों नहीं जाग कर देखता? और रात दिन कई कूकड़ो कबहू लगे पुकार। तुम्हारा ही रात दिन राम नाम जपना, राम नाम कूकना, कभी प्रभु के कानों में पड़ जाए और तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि कर जावे, तुम्हारे ऊपर कृपा कर दें। काव्य सौंदर्य कबीर ने आलस का त्याग करके ईश्वर के नाम स्मरण का उपदेश दिया है। भाषा पंचमेढ़ खिचड़ी मनुष्य को आलस का त्याग करके नाम स्मरण करने का उपदेश दिया है। भाषा पंचमेढ़ खिचड़ी, छंद दोहा, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद गुण, रस शांत रस इत्यादि।